लोग कहते हैं कि हमें भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। जब कथा प्रारंभ भई तो मैं परेगो अब बुढ़ापे में मन करेगो न करेगो बेह में हाय पर में तो जो कहे सारे पाम फिसल गो ना रिपट गए ना रह जाएगी पूरी कथा। आज ही रह जाएगो सप्ताह ठीक रहे तो कल चले जाएंगे आज ना जा रहे। हाँ या ना। और जवान जमान रहे तो मम्मी कह रही अरे काहे गुजारो बीत जावे है मम्मी कहूं ना हम चून के हथ जो गर जाएंगे। कथा सुनियांद है कब जवानी में बचपन में और बुढ़ापे में 2 बूंद पड़ जाए हाथी और सांझ को देखे गर्म है रहूं अब ना रहो गर्म अब तो ठंडो है चले डॉक्टर ने कह दे अब ना बचेंगे जी काय में दर बाला पंतन खेल में खोयो भरी जवानी सोयो और देख बुढ़ापो अब का रोवे का खोयो का पायो। अगर मेरी बात मानना चाहते हो अपना भाई समझकर अपना बच्चा समझकर तो एक बात मानना सब मिथ्या है भजन सच्चा है। और भजन की कोई उम्र नहीं। आप बचपन में भजन करेंगे 1 माला 100 माला का फल देगी। जवानी में भजन करोगे 1 माला 50 माला का फल देगी। और बुढ़ापे में करोगे तो 1 को 1 ही मिलेगा। ले ले धल ले बजा झुंझुना। बुढ़ापे में करूंगा कल ले बुढ़ापे में चिरवा ना चबेंगे भागवत को प्रसाद मिलेगा तो चबाला चिरवा चबेंगे दांत ही ना मुंह में और नकलीन के चबावे तो बूढ़ के बाहर आ जाएंगे। जितने भी युवा बच्चे यहां पर बैठ के कथा सुनने में सबसे एक निवेदन कर रहा हूं हर दिन एक अच्छा काम करते रहो जिसके कारण तुम्हारे बुढ़ापे में वो इकट्ठा होता रहे और तुम्हारा बुढ़ापा कमजोर ना हो। एक मलाई करो पर करो। महीने में 1 बार बिहार जी जाना है तो जाओ। माटगाम तो ज्यादा दूर ना है। जितनी दूर तुमसे बिहार जी है ना उतनी दूर तो शहरन के बड़े बड़े आदमी मोटे पेट वाले वॉक करने चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया मर जाओगे नहीं वॉक करोगे तो मेरा आग्रह है सुबह जल्दी उठो सूर्य को जल चढ़ाओ माथे पे तिलक रखो गले में कंठी हाथ में कलावा और चाहे 10 मिनट ही सही भगवान के आगे बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय जब तक गुरु मंत्र न मिलाओ इस मंत्र का जाप करो। ओम मत बोलना नमो भगवते वासुदेवाय बोलोगे काम चल जाएगा। नहीं तो नमः शिवाय बोल लो शिवाय नमः बोल लो ओम वहां भी मत लगाना उतना ही फल मिलेगा। 10 मिनट बैठो ये 10 मिनट तुम्हारे बुढ़ापे के 4 घंटों के बराबर हो जाएंगे। बचपन में अगर 10 मिनट बैठना प्रारंभ करोगे तो और बुढ़ापे में भजन ना हो तो तुम्हारी सुबैया में सांची कह रहा हूं। एक कहानी याद आ रही सुनाऊं बूढ़े बाबा की है। बुढ़ापे में कैसो स्वभाव है जहां तो बड़े गजब को है जहां तो सुनाऊं। एक गांव में एक बाबा वो धाए 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 दे तो ही रहे तो छोरा का चुकर है तो धाए धाए बहू का चुकर है तो धाए धाए। तुम्हारे बाबा ऐसे ही है ना वो पता हो बहू का चुकर दे भोजन कितना अच्छा बना दे वह धाए 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 धाए। एक दिन कहा धाए धाए दे रो तो एक छोरा पढ़ के आयो दिल्ली ते नातीवा को तो पढ़ के दिल्ली ते आया तो आप समझ ही रहे हो फटी हुई जींस और टी शर्ट और चश्मा बसमा बार यहाँ कुत्तन की तरह कटिंग बढ़िया फर्स्ट क्लास। वो यहाँ आजकल ना डोले यूं करके ऊपर और नीचे ते सपा चट वो ऐसे डोल लो यूं हाथ डार के जींस में। तो बाबा ने वो देखा तो और रिसाई गई बाबा ऐसी रिसाई मिसमिशी आई मन कर रहा है कि थूतरे ही धूं दो सांची में। तो भाई कहा करे तू डोला करे कच करे धरे पे बाप के हाथ बटाव कर खेत में सोई दिल्ली ते पढ़ के आओ कोई हंसी ठट्टा तो है ही ना हो। जींस तो वैसी फटी हुआ की तो जैसी फटी जींस वैसी फटे विचार। बोले ओ बाबा
देख मैं क्यों दिना ते देख रहा हूं तू धां धां दे तो रे बुढ़ापो आए गो है 70 साल को है गो है भजन करे ना या बैठे दाएं दाएं दे तो रे टाइम पे रोटी मिल जाते खा और भजन कर और अच्छा भजन करें हम सभी करेंगे या की चिंता हम नहीं करेंगे। हम जो कह रहे हैं हमारे घर में चाहे आग लगे हो करे कौन कही नाती ने फटी जींस हमारे घर में चाहे आग लगे तू भजन कर कछु ना जाओ संग भजन जाओ। सोई बाबा भी आ गई मिसी वहां ने कही देख ले पूरा 70 साल दे दी पार्वती वागी बहू को नाम हो वो चली गई ऊपर पार्वती 70 साल दे दी या पूरे खानदान और देख रही है कैसे बोल लो जे हम तो कह रहा हूं भजन कर चाहे घर में आग लगे। अब बाबा ने प्रण कर लिया चाहे घर में आग ही लगे अब तो हम भजन ही करेंगे। तो नौरे पे पड़ी खाट नौरा तो समझ गए ये तो हमारे यहाँ की तो समझ तू भाई ये कहूंगो जो तुम समझ रहे नौरे पे पड़ी खाट और खाटू खरेरी और वही खाट पर बैठ कर राम 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 पार्वती देख रही है लगा दो इनने में राम राम में लगा दो राम राम। अब चाहे कछू है जा कोई ना है पार्वती का को राम 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 राम। पार्वती तू छोड़ गई मुझे तो ते पहले मैं मर जाऊं तो ये ना सुननी पड़ती पार्वती और राम 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 मन ते ना है मन पार्वती में ही है तू चू चली गई। अब एक दिन एक घटना घटी बड़ी गजब की बाबा बैठो खरेरी घाट पर अजी ब्रिज में बैठ के भाव आ रहे खरेरी घाट पर बैठो बाबा ऐसे लगभग बज रहे होंगे 1:30 बज रहे और जट बचिया छूट गई गाय के नीचे जाए लगी। ध्यान से सुनिए बचिया छूट गई गाय के नीचे जाए लगी मतलब गाय दूध पीवे लग गई बचिया समझ गए। जिस समय तो ना 1:30-2 बजे दूध पीवे को गाय के नीचे बचिया कै बजे जाते 3:30-4-5 बजे और जी चली गई 1:30 बजे ही और बाबा बैठो यो खरेरी पे और बाबा के वो देख रहा हो कि पी रही है दूध है पर वो कहेगा फटी जींस वारो चाहे आग लगे तो कुछ करना ही ना है राम राम करना है। तो बाबा ने भी कही राम 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 राम। अच्छा 2-3 मिनट तो सबर करो राम 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 शायद कोई आ जाए। अब कोई आवे ही ना और 4-5 मिनट वहीं अच्छा कितनी देर में बचाओ कितनी देर बामे 1.5 पौआ 2 पौआ तो दूध हो तो देसी गाय में कितनी देर में पिप जाएगा वो लगी रहो तो बाबा के छुनछुनी छूट रही भीतर गर्भ राम 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 और फिर कहवे लगा पी जा सब पी जा तू ने को मत छोड़ियो पी जा हम ते कह रहो आग लगे लगन दे आगे राम 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 पी जा सब पी जा। और अब फिर नेकोड़ देर भाई तो और मिसमिसी छूटी बाबा और देख मर तो गए सब इतने यहाँ कोई दिख तो ना नौरे में कोई हद तो ना है यहाँ जी बूढ़ो जी बैठे हो और हम तो कह दी हाथ ही ना लगानो कायू लगाएंगे हम हमारा हाथ ही कहा है हम ना जा पी छोड़ियो मत एक बूंद पी जा सब पी जा। देख रही है पार्वती सबरे पी जा रहा हूं जी आज ना छोड़ेगा आज सब पी जाएगा। अच्छा इतने में वो आएगा फटी जींस मारो संयोग देखो भगवान क्या सही वही फटी जींस मारो और वो देख रहा हूँ लबे बचिया तो लग रही है गाय के नीचे और ये बूढ़ो बैठो राम 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 कर रो। अब वो दिल्ली ते पढ़े लिखो आओ बचिया खेस तो बहो बूढ़े माऊ देखो है बाबा देख तो रहा है तू हैं देख ना रहो या बचिया पी रही है गैया दूध पी रही है हटा ना सके
ऐसो कौन सो तू बेजड़ तोल लो जा, ऐसो कर कारो तू है। बाबा की तो चढ़बनी, बाबा तो जई चक्कर में को जी आवे। बाबा बोले काव कह रहा तू, का कर रहा हूं मैं, का कर रहा हूं? अरे मैं तेरे भजन में आग दे रहा हूं और का कर रहा हूं? तू तो कहे को भजन करियो भजन में आग दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं बचिया एक ना और पी जा, और छोड़, तू छोड़ दे, पी जा। अब ये बुढ़ापे में मजबूरी है भजन, मन की मंजूरी नहीं है। ये जिद है, ये द्वेष है, ईर्ष्या, क्योंकि नाती ने कह दिया इसलिए करना है। मन तैयार उसके लिए नहीं है। लेकिन सच मानना, न घर काम आएगा न परिवार काम आएगा। अगर कोई काम आएगा तो राम का नाम ही काम आएगा। आजकल बच्चे बड़े विलंब से शादी करते हैं, ये ठीक नहीं है। आजकल न्यू और कहते हैं हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब विवाह करेंगे। और तू पैरन पे ठाड़ो न भयो तो 30 साल को है अभी तक तो तू ठाड़ो भयो ना, बैल बूढ़ो तो है ही जाए। विवाह की सही उम्र है 20 साल से लेके 25 साल तक। 20 से 25 साल में अगर आप विवाह कर लेंगे तो जब आप 50 साल के होंगे तो आपका बेटा आपके कंधों को साथ देने के लिए जवान हो चुका होगा। और ऐसा तू कहूं वो गुना है, वो 48 साल को 50 साल को डोल लो का है कि अभी तो मैं युवा हूं। ऐसा युवा वुवा की बात ना है। विवाह सही उम्र में होनी चाहिए। अपने सनातनी बच्चों से निवेदन, सही समय पे विवाह करो और अपने परिवार को सनातनी बनाओ।